Hello everyone and welcome to the video where we are going to discuss कि आखिर क्लैट आपसे क्या चाहता है. Let's talk about कि जब क्लैट की बात हम करते हैं तो it is about the preparation of the subjects. Obvious सी बात है, पढ़ना पड़ेगा कि legal reasoning में क्या है, critical reasoning, analytical reasoning, quantitative techniques, reading comprehension and GK current affairs. यही सब पढ़ते हो आप, right? पर ये तो सब पढ़ते हैं. हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि भाई सब्जेक्ट्स तो सब पढ़ रहे हैं, चाहे कोई मुझसे पढ़ रहा हो या चाहे कोई अपने आप से पढ़ रहा हो, राइट? दिस इज लाइक ऑब्वियस थिंग कि सब पढ़ रहे हैं. नाउ द थिंग टू रिफ्लेक्ट अपॉन इज कि ऐसा क्या है जो क्लैट अगर हमसे मांगे और हम उसको दे दे तो वी गेट अ क्लैट रैंक. देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस साल का तो मेरा थीम भी यही है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लैट एक्सपीरियंस कि कैसा एग्जाम था, अच्छा था या बुरा था. वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्लैट में रैंक कैसे आएगी. एंड व्हाट डू वी मीन बाय रैंक कि भाई टॉप 5 एनएलयूज हमको मिलेंगे कैसे. फॉर दैट मैटर अगर आपको कोई पीछे का भी एनएलयू मिल जाता है, द वन विच इज लो इन रैंक, वो भी चलेगा. टू मेक श्योर कि हमारा पूरा साल यूटिलाइज हुआ है, अच्छे से कल्मिनेट हुआ है इन द बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल. These are the 5 things that you need. जो क्लैट आपसे मांग रहा है, this is the demand of क्लैट कि आपकी सबसे पहले सिटिंग हो. आई हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स. बच्चे कहते हैं कि हमसे बैठा ही नहीं जाता. एंड आई नो बहुतों को लगता है कि बहुत छोटी बात है, बैठना क्या है, कोई भी बैठ सकता है. नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते. एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट 3 hours ऑफ सिटिंग. आप एग्जाम वाला दिन याद कीजिए, व्हेन यू हैव टू रियली अपीयर फॉर द क्लैट. आपको 2 घंटे तो पेपर देना है. एंड कैन यू सीरियसली वेस्ट योर टाइम इन लाइक रेस्टलेसनेस, जैसे होता है ना, बैठा ही नहीं जा रहा है, यू आर लाइक मूविंग अ लॉट, है ना? या 1 घंटा उससे पहले का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जिन्होंने क्लैट दिया है, दे चुके हैं, कभी दिया होगा, आपको पता होगा कि वो आपको सेंटर में एंट्री भी जल्दी देते हैं, समवेयर 1 घंटा, कभी कभी आधा घंटा पहला. बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप जब 3 घंटे बैठने की कोशिश करोगे तभी तो 2 घंटे जो एक्चुअली मैटर करते हैं आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, वो आप दे पाओगे, राइट? वही वाली बात है कि 3 की कोशिश करेंगे तो 2 बैठ पाएंगे, राइट? एंड इन केस आपको सेंटर पे एंट्री ही 1 घंटे पहले मिल जाती है, देन डू यू रियलाइज कि आपको इस 1 घंटे में कितने पेशेंस की जरूरत है. एंड यू कांट बी फिजिटिंग और यू कांट बी स्ट्रेसिंग, राइट? आपको एकदम काम, कंपोस्ट, पेशेंस के साथ में इंतजार करना है अपने पेपर का, राइट? यू रियली हैव टू वेट फॉर दैट 1 hour. इसीलिए 3 hours ऑफ सिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कल्टिवेट दैट हैबिट. ये हैबिट होती है. कई बच्चे कहते हैं कि मेरी आदत नहीं है, तो आदत बना लो. एंड इफ आई एम टेलिंग यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ ऑफ योर प्रिपरेशन कि 3 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए, ये पता है कहाँ और काम आता है? मॉक एनालिसिस में. मॉक एनालिसिस करने के लिए तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा. यू हैव टू सिट विद द मॉक एंड यू हैव टू सिट विद योर माइंड. आपको बैठना ही पड़ेगा. अब आप मुझसे कहो कि बैठा नहीं जाता, आप सोचो आप कितना इंपॉर्टेंट काम, सिंपली क्योंकि आपकी बैठने की आदत नहीं है, आप उसको अच्छे से नहीं करते हो. सेकेंड पॉइंट इज 2 hours ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज वर्थ द 2 hours ऑफ योर एग्जाम. कोई बच्चा बहुत होशियार है पर वो 2 घंटे बैठ ही नहीं पाता, सिटिंग ही नहीं दे पा रहा है. 2 घंटा मतलब आपका पूरा क्लैट का एग्जाम है ये. अब क्लैट तो टाइम नहीं कम कर रहा है ना, पेपर थोड़ी ना कम टाइम में करना है. और अगर आपने कम टाइम में कर लिया देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, राइट? आई एम नॉट क्वेश्चनिंग कि आपने 1.5 घंटे में पेपर कर लिया तो पक्का गलत किया होगा. आई एम सेइंग कि अगर आप 2 घंटे यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इनफ तो आप गलती करने के चांसेस क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो. नेक्स्ट इज फास्ट रीडिंग. अब सबको पता है कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन इतना बड़ा है, इट इज वर्थ 80 मार्क्स. फिर आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में भी तो डीआई पढ़ रहे हो, आप जीके में भी तो पैसेज पढ़ रहे हो, तो पढ़ने का काम तो जा ही नहीं रहा कहीं. एंड सपोज यू आर वेरी स्लो बट आप पढ़ते अच्छा हो तो it won't fetch you marks. You need to have this habit. And what I am discussing here is all the habits. ये सब आदतें हैं जो बनाई जा सकती हैं. You sit with yourself today and reflect upon these things कि मेरे में कौन सी ये आदत नहीं है. आपको उसको बस अपने आप को क्या 1 महीना देना है मैक्सिमम, एंड प्रैक्टिस इट फॉर अनदर 1 month. 2 महीनों में तो यू विल बी रेडी with these habits. और उसके बाद में you simply have to prepare the subjects. Then comes hard work. देखो जब मॉक एनालिसिस करते हैं ना, it does not mean कि सही गलत देख लेना. It means कि सही आंसर अगर ये था
और मैंने वो मार्क नहीं किया, तो व्हाट वेंट रॉन्ग? तो ये मेहनत का काम है। हार्ड वर्क डज नॉट मीन कि सिर्फ पढ़ना है। हार्ड वर्क का मतलब मॉक को चेक करना, जीके को रिवाइज करना, न्यूज़पेपर को रोज पढ़ना, ये सब वर्क में ही तो आता है। और हार्ड वर्क क्यों है? क्योंकि इन सबको कंसिस्टेंसी चाहिए। हार्ड वर्क इज नेवर द मुश्किल काम, राइट? मुश्किल काम इज नॉट हार्ड वर्क, इट इज द कंसिस्टेंट काम विच इज द हार्ड वर्क। कंसिस्टेंसी, और ये डेवलप करने में टाइम लगता है, हमको भी पता है। दैट इज आई एम टेलिंग यू, इफ यू वर्क अपॉन दीज हैबिट्स राइट नाउ, तब आप में ऐसा कोई चेंज आएगा वेयर यू विल ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट कि इस साल मेरा क्लैट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैबिट इज इंटेलिजेंस। ये भी डेवलप की जा सकती है। डू यू रियली फील कि सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे ही पेपर पास करते हैं? जो बच्चे हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली करते हैं उनमें भी ये चीज आ जाती है। यू जस्ट लर्न हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वही तो इंटेलिजेंस है क्लैट की। कोई आपको ये नहीं पूछ रहा कि इजराइल पैलेस्टीन का सोल्यूशन बताओ, दे सिंपली आस्किंग यू कि अगर 4 ऑप्शंस है, कैन यू पिक द बेस्ट आंसर? वो इंटेलिजेंस है। और अगर उसका लॉजिक आप डेवलप करना सीख जाते हो, दिस इज व्हाट यू लर्न एज यू प्रोसीड विद योर प्रेपरेशन, आप धीरे धीरे लॉजिक सीखते हो। एंड गिव योर सेल्फ दैट टाइम, राइट? गिव योर सेल्फ दैट टाइम कि अगर आप बहुत होशियार नहीं हो तो मेहनत करके बहुत होशियार हो सकते हैं, राइट? नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इन आदतों पे काम कैसे शुरू करें। भाई सिर्फ प्रॉब्लम बताने से कुछ नहीं होता, सोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सोल्यूशन। स्टार्ट विथ 3 आवर्स ऑफ सिटिंग। आप जब पढ़ रहे हो 3 घंटे बैठो। गिव योर सेल्फ अ वॉशरूम ब्रेक, उसके लिए मना नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। गिव योर सेल्फ अ हाइड्रेशन ब्रेक, पानी पी लो, मना नहीं है। बट स्टिल फॉर द मेजोरिटी पार्ट ऑफ 3 आवर्स आप पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? वट एवर यू लाइक, वट एवर यू डोंट लाइक, उसको मिलाकर 3 घंटे का प्लान बनाओ। यू कैन सिट इन द चंक्स ऑफ 2, राइट? 2-2 बार बैठ जाओ। 3 घंटे एक बार बैठ गए, 3 घंटे एक बार बैठ गए, 6 घंटे की पढ़ाई बहुत है। एक बार पढ़ाई शुरू करो, राइट? When you are sitting for 3 hours, try to concentrate for 2 hours. इसका मतलब क्या होता है? We understand when students say कि कुछ तो पढ़ा और कुछ समझ नहीं आया, right? जो कुछ पढ़ा, that is 2 hours of concentration. इसको आप mock से भी ठीक कर सकते हो। You sit for a mock, even if you have not prepared everything. वो everything वाला दिन नहीं आता है, वो नहीं आता है। कुछ ना कुछ नया रोज आ जाएगा। Start sitting for mocks right now. जब लॉ प्रेप करवा रहा है हर संडे को मॉक, आप बैठो। यू सिट फॉर 2 hours. आई टेल दिस टू माई स्टूडेंट्स एज वेल कि यू गो थ्रू द मॉक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एंड रिमेनिंग टाइम यू जस्ट सिट। यू जस्ट सिट। आपको 2 घंटे कैसे कॉन्सेंट्रेशन लगाते हैं उसकी आदत पड़ जाएगी। देन यू वर्क अपॉन फास्ट रीडिंग। मतलब ये वाली बात है कि ये करते करते, दिस कम्स विद प्रैक्टिस, राइट? आपने आज अखबार पढ़ा, एक आर्टिकल में आपको 1 घंटा लगा, तो कल 55 मिनट्स लगेंगे, परसों 50 मिनट्स लगेंगे। ग्रेजुअली द टाइम विल डिक्रीज एंड योर स्पीड विल इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में हो जाता है, बट एग्जाम से पहले तो कर ही लेंगे। दैट इज आवर गोल। देन हार्ड वर्क, दिस इज समथिंग जो आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपको टीचर्स बता रहे हो, वर्किंग अपॉन इट, राइट? ये आता है इसके बाद में, राइट? आप 3 घंटे बैठ ही नहीं पा रहे तो आप अपना हार्ड वर्क असेस कैसे करोगे कि आपने वो किया भी है या नहीं? यू विल ऑलवेज फील कि कुछ किया तो है बट मजा नहीं आया। एंड लास्ट पॉइंट इज इंटेलिजेंस। यू डू नॉट वरी अबाउट इट एट ऑल। वो जब हम पढ़ाएंगे तब आ जाएगी। वाई डू यू स्टडी, वाई डू यू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम? टू कल्टिवेट दिस थिंग ना। बाकी तो बच्चे लक से भी पेपर पास करते हैं, राइट? बट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एग्जाम जहां वी आर फोकस्ड और वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर ओन, राइट? हम अपने आप पर जब भरोसा करके जा रहे हैं, देन वी नीड दीज 5 हैबिट्स, राइट? मेक श्योर दैट यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन देम। पहले तो चेक कर लो व्हाट यू नीड, right? हो सकता है you have a very good sitting, now you need concentration. Maybe you're a very good reader, now you need hard work. Maybe you're intelligent enough, but you are not doing the 4 things, right? Make your own checklist and start putting the checks, right? I hope this helps you reflect something, right? Introspect yourself, and I'll see you next time.